मेरे न्यायमूर्ति साथी जस्टिस विक्रमनाथ जी, जस्टिस पंकज मित्तल जी, जस्टिस मनोज मिश्रा जी व जस्टिस राजेश बिंदल जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरुण बंसाली जी, हमारे बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता जी भी मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े ही विशिष्ट और विद्वान मेरे न्यायमूर्ति भाई और बहनों, आप सबके वरिष्ठ नेतृत्व करने वाले जस्टिस महेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश के माननीय महाधिवक्ता जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल व दूसरे अधिकारीगण, चंदौली जनपद के डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज व बाकी हमारे न्यायिक अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार से आए सिविल और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, चंदौली के कलेक्टर और एसएसपी व अन्य अधिकारीगण, चंदौली बार के सीनियर व दूसरे एडवोकेट्स, बहनों और भाइयों, आप जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज पधारे हैं, आपके साथ बाकी जिन स्थानों पर भी आज इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन हुआ है, वहां की बार एसोसिएशंस महोबा, अमेठी, औरैया, हाथरस, चंदौली और शामली, सभी के बार एसोसिएशन के प्रधान, बाकी अधिकारीगण व एडवोकेट साथियों, चंदौली जनपद के भाइयों और बहनों, मीडिया से आए साथियों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुझे इस अवसर पर बुलाकर आप सबके साथ ये दो बात करने का मौका मिला और आज की ऐतिहासिक यात्रा में भी मैं शामिल हो सका। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, ये क्षेत्र बाबा स्वामीनाथ व अनेकों ऐतिहासिक धार्मिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, पर उसी इतिहास में आज एक नई कड़ी उन्होंने जोड़ी है, जब यहां पर न्यायिक मंदिरों की भी एक स्थापना की जा रही है। आपने देखा, अभी वीडियो क्लिप में भी दिखाया और ड्राइंग्स में भी बताया गया कि ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले आगे के कम से कम 50 वर्षों तक जो एक न्याय परिसर की आवश्यकताएं होती हैं, उसको सशक्त रूप से पूरा करने में सफल रहेंगे। सभी हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त ये जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स वकीलों को, और सबसे बड़ी बात है जो जिसके लिए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम कंज्यूमर ऑफ जस्टिस बोलते हैं, वो आम आदमी जो अपने न्याय के अधिकार के लिए कोर्ट में आता है, उसके लिए जो सुविधाएं इसमें प्रदान की गई हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको मालूम है, भारत के संविधान में हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उस स्थान का और उसके साथ साथ उसी में संविधान में एक ये अनुच्छेद कि हर स्टेट के पास एक अपनी हाई कोर्ट होगा और उस हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा मौलिक अधिकारों, मानवीय अधिकारों और दूसरे अधिकारों को लागू करने के अक्षमता होगी। उसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का कारण सिर्फ यही रहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अगर स्थापित होगी तो एक्सेस टू जस्टिस का जो एक सपना है देश का वो पूरा होगा। लोगों को नजदीक से नजदीक अपने क्षेत्र में
कोर्ट की सुविधाएं होंगी और उनको किसी भी प्रकार से अगर उनके किसी न्यायिक अधिकार से उनको वंचित किया जाता है तो वहां पर जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। उस सपने को, उस संवैधानिक सपने को लागू करने के लिए मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो 10 इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है और जिनमें से 6 की आज ये स्थापना भी शुरू हुई है, ये बनने से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हैं ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहां की राज्य सरकारों से, वहां की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहां के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। एक छोटा सा निवेदन करूंगा और वो क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसमें वो सुविधाएं अपने आप में ही आ जाएंगी और उसके लिए सरकार का नहीं बल्कि हाई कोर्ट को ही छोटा सा उसमें लेना है। एक तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी बेटियां और बहनें प्रैक्टिस करती हैं उनके लिए एक महिलाओं के लिए एक अलग से बार रूम बन जाए और एक मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा सुंदर कॉम्प्लेक्स में एक जहां भी संभव हो वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी साथ में बन जाए। कई बार लिटिगेंट्स आते हैं, कोई और आता है तो उनके स्वास्थ्य के ध्यान में बहुत ही अच्छा इन्होंने आपके लिए एक योगा सेंटर से लेकर के पार्क तक का जो प्रावधान किया है उसके साथ एक छोटी सी ये सुविधा भी ऐड अगर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो कई बार कोई भी किसी को न जाने में अचानक कोई समस्या आ जाती है, हमारे कोई बुजुर्ग लोग लिटिगेंट्स आते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा ये होगी। आज थोड़ा सा हम सबके पास समय का अभाव है, मुझे भी आगे जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से आज समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ शामिल हुए। आप सब भी इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और पुनः आप सबको बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स सही मायनों में न्याय का मंदिर साबित होगा। यहां बैठ करके मानवीय मूल्यों की एक बहुत ही मानवता के साथ हमारे न्यायिक अधिकारी बैठ करके न्याय देंगे और उसमें बार के मेंबर बहुत बड़ा सहयोग देंगे। आपकी बहुत बड़ी सक्रिय उसमें भूमिका होगी, आप उसको बखूबी जो है उस भूमिका को निभाएंगे। इन आशाओं के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय। इसके उपरांत मैं अनुरोध करता हूं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति तथा उच्च न्यायालय की